Hi friends, आज का वीडियो है द कॉलेजियम इन इंडिया. In this video, we will discuss what is Collegium and how the efficiency of Collegium system has been challenged time to time in terms of its independence and transparency of judicial appointments. The Collegium system is a method for appointing and transferring judges in India's Supreme Court and High Court. कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जाता है और ट्रांसफ़र किया जाता है. कॉलेजियम सिस्टम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस को लेके बनता है और हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस को लेके होता है. अभी जानते हैं ये किस तरह से काम करता है. इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जजेस को अपॉइंट करते हैं. फर्स्ट, कॉलेजियम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैंडिडेट रिकमेंड करते हैं. देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जजेस को अपॉइंट करते हैं. अगर गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो कैंसिल कर सकते हैं, पर फिर से अगर दोबारा कॉलेजियम उनके चॉइस कैंडिडेट को रिकमेंड करते हैं तो गवर्नमेंट को उनका चॉइस कैंडिडेट को अपॉइंट करना पड़ता है. अभी आते हैं कॉलेजियम सिस्टम कैसे शुरू हुआ था. द कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व थ्रू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स नोन एज 3 जजेस केसेस. ये 1993 में शुरू हुआ था और 3 जजेस केसेस के थ्रू ये इवॉल्व हुआ था. फर्स्ट जजेस केस. In this case, the Supreme Court ruled that the President of India has the prime role in selecting judges and that the Chief Justice of India recommendation is not legally binding. This decision gave the President more authority over the judicial nomination and raised concern about judicial independence. इस केस के वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अथॉरिटी ज़्यादा हो जाता है जुडिशियल के ऊपर. तो इसके वजह से एक क्वेश्चन मार्क आता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है. सेकेंड जजेस केस. द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द टर्म कंसल्टेशन इन आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया meant concurrence. This meant that the President of India would be bounded by the consultation of the Chief Justice of India. फर्स्ट जजेस केस में कंसल्ट करने का मतलब था व्यूज़ ऑफ एक्सचेंज. ओनली सिर्फ वो उनका व्यूज़ लेते थे. प्रेसिडेंट ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का व्यू लेते थे, पर उसको मतलब लास्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चॉइस ही फाइनल होता था. पर इन सेकेंड जजेस केस में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 कंसल्टेशन का मतलब है कंकरेंस. मतलब इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन भी रहेगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाउंड होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन के ऊपर. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 कंसल्टेशन मतलब है कंकरेंस. मतलब जो परामर्श लेंगे वो सहमति ही होगा. The court also established that the Chief Justice of India's opinion was institutional and formed in consultation with 2 senior most judges in the Supreme Court. इधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस का भी कंसल्टेशन रहेगा. अभी आता है थर्ड जजेस केस, जहाँ पे 2 जजेस केस में 2 सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे. इधर थर्ड जजेस केस में 2 सीनियर मोस्ट जजेस के बदले 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे. The Collegium for appointing judges to the Supreme Court should include the Chief Justice of India and 4 senior most judges instead of 2. अगर 2 और 2 से ज़्यादा जजेस अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन के अगेंस्ट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस ओपिनियन को गवर्नमेंट को रिकमेंड नहीं कर सकते हैं.
The Chief Justice of India will not recommend an opinion to the government if two or more of the judges are against it. सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे. द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. कॉलेजियम सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, पर ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू ये डेवलप हुआ है. कॉलेजियम सिस्टम इज़ नॉट बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ डेवलप्ड थ्रू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. The system is considered a vital part of India's democratic system. However, it has been criticized for a number of reasons. ये सिस्टम क्या है? एक वाइटल पार्ट मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियाज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम में. ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, पर कुछ रीज़न के वजह से ये बहुत बार क्रिटिसाइज भी होता है. चलिए जानते हैं इसका इश्यूज़ के बारे में. इश्यूज़ एसोसिएटेड विथ कॉलेजियम सिस्टम. फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ डाइवर्सिटी. सेकेंड इज़ नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस. कोई नहीं जानता कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे किया जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. और जो अपॉइंटमेंट हुआ है क्या वो कंसर्न ऑफ प्रोप्रियरिटी, सेल्फ सिलेक्शन एंड नेपोटिज्म को बढ़ाती है. These are all issues associated with the collegium system. The collegium has been accused of having caste bias, and some says the collegium's lacks of guideline for selecting judges leads to nepotism and favoritism, and there is no public knowledge of how and when the collegium meet or how it makes decision. And moreover, collegium members may have conflicting opinions which can hinder the system's functioning. All these issues are associated with collegium system. For the efficiency of the collegium system, judiciary should be completely independent and separate from the executives. Because it is the utmost important that the judiciary, which is the main bulwark of the civil liberties, जो कि नागरिक स्वतंत्रताओं का मुख्य आधार है, should be completely independent and separate from the direct and indirect influence of executive. And it is very, very important that identifying and selecting judges of the highest integrity for appointment to the highest court of the land is the least that can be done to ensure independence of judicial system of India. In this way, we can increase the efficiency of the collegium system of India, and we can improve our judicial system. Thank you so much.